तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाइंस एंड एंगल्स के तीसरे लेक्चर की बात करेंगे बेटा। आज हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लाइंस की। ठीक है बेटा, किसकी बात करेंगे? देखिएगा, हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लाइंस की। ठीक है, अब इसमें हम पेयर ऑफ लाइन में इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करेंगे। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या है बेटा? तो कोई भी दो पर्टिकुलर लाइन, मिनिमम दो पर्टिकुलर लाइन हमें चाहिए, दो पर्टिकुलर लाइन जो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हो। तो मान लीजिए एक लाइन ये है एल और दूसरी लाइन ये है एम, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं, दैट इज ओ। सो दैट ओ पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हैं किसी एक पॉइंट पर, अगर ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है बेटा, तो ऐसी लाइंस को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ओके, क्लियर? अब जैसे इस फिगर में देखिएगा, लाइन बीसी, लाइन एपी या एसी या पीए का नाम लो, लाइन सीई, इन तीनों का एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। यहां पर दो लाइंस आकर मीट हो रही हैं, यहां पर भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट यहां पर तीन कर रही थी और यहां पर एक भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि ये लाइन पे एक पॉइंट है, इंटरसेक्शन यहां पे कोई नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हमारा। जब दो लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। इसके बाद आता है बेटा ट्रांसवर्सल। अब देखिए यहां लिखा है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है बेटा? जब कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन किसी दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पर कट करती है तो वो लाइन ट्रांसवर्सल होती है। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है, दैट इज कॉल्ड एल, दूसरी लाइन ये है, दैट इज कॉल्ड एम। अब इस लाइन को यहां से एक लाइन इस तरीके से कट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एन। तो एक पॉइंट ये मिल रहा है बेटा हमें कटिंग का, और दूसरा पॉइंट ये मिल रहा है, यानी कि पहले ये जो लाइन एन है वो एल को इस पॉइंट पर और एम को इस पॉइंट पर कट कर रही है। तो एक ऐसी लाइन जो कि दो अलग अलग लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट करे तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो लाइन एन, यहां पर लाइन एन एज ए ट्रांसवर्सल होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी ये। ठीक है, क्या हम एल को ट्रांसवर्सल बोलेंगे? तो देखेंगे, तो एल केवल लाइन एन को इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं है। क्या ये ट्रांसवर्सल है? ये भी केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी ट्रांसवर्सल नहीं है। लेकिन एन ट्रांसवर्सल क्यों है? क्योंकि ये लाइन एम और लाइन एल दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी अलग अलग पॉइंट पे, तो इसलिए ये ट्रांसवर्सल है बेटा। ठीक है, ओके। अब देखिए जैसे ये फिगर यहाँ पे दिया, लाइन पी, लाइन एल, लाइन एम। तो लाइन पी जो होगी बेटा ये ट्रांसवर्सल होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन एल को यहां पर और लाइन एम को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल होगी। इस फिगर में देखते हैं ट्रांसवर्सल कौन है। तो अगर मैं बात करूं लाइन एम की, तो लाइन एम ऐसे पास हुई, लाइन एल ऐसे पास हुई और लाइन पी ऐसे पास हुई। तो यहां हर एक लाइन, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एम का, तो एम लाइन एल को यहां पर और लाइन पी को भी एकदम सेम प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरीके से एल भी सेम पॉइंट पर इंटरसेक्शन कर रही है और पी भी सेम पॉइंट पर दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर जो दो अलग अलग लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट हो जा रहा है। जैसे मान लो मैं लेता हूं एम को, तो एम ने लाइन एल और लाइन पी को इंटरसेक्ट किया एट अ कॉमन पॉइंट ओ, लेकिन ये एक ही सिंगल पॉइंट है। लाइन पी पर, लाइन पी भी ऊपर इंटरसेक्ट हुई, लाइन एल भी ऊपर इंटरसेक्ट हुआ, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं मिले। तो क्या एम एक ट्रांसवर्सल होगा? नहीं। दो लाइन को तो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं मिल रहे हैं हमें, दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये ट्रांसवर्सल नहीं होगा बेटा। ठीक है, ओके। अब देखिए जो ट्रांसवर्सल के थ्रू जो एंगल्स बनते हैं इनको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में गिवन है, आपको ये फिगर दिख रहा होगा, एक लाइन है ये, दैट इज लाइन एल, दूसरी लाइन है ये, दैट इज लाइन एम, और तीसरी लाइन है हमारे पास ये पी। ठीक है बेटा, ये तीन लाइन है। अब देखो यहाँ पर दिया है एंगल वन, ये बनाया है एंगल वन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से एंगल्स बने। तो इंटीरियर एंगल दोनों लाइन के इनर साइड वाला, यानी कि अंदर की तरफ दोनों लाइन के,
यहाँ जितने एंगल्स होते हैं इन्हें इंटीरियर बोलते हैं। तो 3, 4, 5, 6 इंटीरियर है। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं बेटा? एंगल 3, 4, 5, 6 ये सब इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सटीरियर, लाइन के बाहर की तरफ, यानी कि 1, 2 एंड 7 एंड 8 ये हो गए बेटा एक्सटीरियर एंगल। दिखाई दे रहा है? ये एक्सटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? लाइन के, जैसे मान लीजिए दो अलग अलग लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो लाइन के सेम साइड वाला, यानी कि ये लाइन के ऊपर, तो यहां पर भी जो एंगल आएगा ये लाइन के ऊपर होगा। तो इस तरीके के पेयर को हम लोग बोलते हैं बेटा करेस्पॉन्डिंग पेयर। क्या बोलते हैं? करेस्पॉन्डिंग। अगर ये एक एंगल इधर आ रहा है तो एक एंगल इधर आएगा, दैट इज कॉल्ड करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगला एंगल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये एंगल लाइन के नीचे आया तो ये एंगल भी लाइन के नीचे आएगा, दैट इज कॉल्ड करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर एक एंगल मैं यहां लेता हूं तो एक एंगल मुझे यहां लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड करेस्पॉन्डिंग, सेम साइड। तो इसीलिए यहां पर निकाला है पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग A1 एंड 5। तो देखो 1 लाइन के ऊपर है और 5 भी लाइन के ऊपर है, सेम एज 2 एंड 6, 3 एंड 7 एंड 4 एंड 8 ये सब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक तो अंदर के एंगल हो, यानी कि लाइंस के अंदर की साइड के एंगल हो, और इंटीरियर और अल्टरनेट, यानी कि अगर एक लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हेड में है तो दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में हो, ठीक है। देखिएगा कैसे बनाएंगे इसको, समझते हैं। देखिएगा बेटा, अगर मान लीजिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इंटीरियर, पहले तो अंदर के एंगल, तो मान लीजिए ये एंगल इस एंगल का पेयर बनेगा, इंटीरियर अल्टरनेट में ये एंगल इसका पेयर बनेगा। तो दूसरा कौन सा एंगल का पेयर बनेगा? तो दूसरा एंगल ये बनेगा बेटा इसका पेयर, ठीक है, ये बनेगा इसका पेयर। तो इनके पेयर बनते हैं। तो यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा 6, ठीक है बेटा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ 3 का पेयर बनाया है 6 को और 4 का पेयर बनाया है 5 को, तो 4 पेयर 5, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सटीरियर अल्टरनेट। सेम इसी तरीके से बेटा एक्सटीरियर अल्टरनेट में क्या होता है, पहले तो ये इनर के अपोजिट होते हैं, ऐसे एक्सटीरियर यानी कि बाहर की तरफ। तो एक एंगल अगर इधर है तो दूसरा एंगल इधर आएगा, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? एक्सटीरियर अल्टरनेट। तो एक एंगल अगर इधर आया तो अगला एंगल इधर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कहेंगे 2 और 7 का पेयर बनेगा, 1 और 8 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 8 का पेयर बनाया है और 2 और 7 का पेयर बनाया है, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड का पेयर की बात कर रहा है, कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के पेयर की बात कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के पेयर का मतलब क्या होता है, आइए समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो मान लीजिए भाई एक लाइन ऐसे चली गई, एक लाइन ऐसे चली गई और ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल, सेम साइड के एंगल की बात कर रहा है। तो सेम साइड के एंगल का मतलब ये एंगल और ट्रांसवर्सल के सेम साइड। देखिए पहले तो कह रहा है इंटीरियर हो और ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड ये एंगल, एक पेयर ये बनता है बेटा, ठीक है। अगला एंगल मैं लूंगा तो अगले एंगल का पेयर कहां बनाऊंगा? यहां बनाऊंगा, इनका पेयर। तो इन दोनों एंगल का पेयर बनेगा और फिर इन दोनों एंगल का पेयर बनेगा। तो देखिएगा इसका मतलब इस फिगर के अकॉर्डिंग 4 और 6 का पेयर लेगा, 3 एंड 5 का पेयर लेगा। तो पेयर किसका लिया? 3 एंड 5 एंड 4 एंड 6। तो इतने तरीके के एंगल हमें देखने को मिलेंगे, मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाली लाइंस के और उसके एक ट्रांसवर्सल के, ठीक है। यानी कि एक ट्रांसवर्सल लाइन कितने एंगल्स बनाएगी और किस तरीके से बनाएगी, उनका पेयर हम लोग लेते हैं, इस तरीके से बनता है, ठीक है। लेकिन अगर यही जो दोनों डिफरेंट लाइंस हैं ये पैरेलल भी हो सकती हैं, तो उस केस में क्या होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। अच्छा ये बताइए एंगल 1 और एंगल 5 किस तरीके के एंगल हैं? ये बेटा करेस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल है? करेस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये लाइंस के सेम डायरेक्शन में 1 और 5 करेस्पॉन्डिंग होते हैं। 3 एंड 7 ये भी करेस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये लाइन के नीचे है तो ये भी लाइन के नीचे है,
तो ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग। ये भी करस्पॉन्डिंग, ये यहां पर है तो ये यहां पर है करस्पॉन्डिंग, ये भी करस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है, ये दोनों कैसे हो गए, ये इंटीरियर अल्टरनेट हो गए। क्या हो गया बेटा, इंटीरियर अल्टरनेट। तो ये होगा इंटीरियर अल्टरनेट, और ये सारे के सारे करस्पॉन्डिंग हो गए। ठीक है बेटा, अब यहां इन दोनों एंगल्स का नाम क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन दोनों एंगल्स का नाम क्या लिखोगे, इंटीरियर अल्टरनेट। इन दोनों एंगल का क्या नाम लिखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, द पेयर ऑफ द एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये भी इस लाइन के बाहर और इस लाइन के बाहर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन पर ये और ये बन रहे हैं। ठीक है बेटा, ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर हो गए। ओके, लेकिन अगर ट्रांसवर्सल हमारा दो पैरेलल लाइंस पर है तो क्या होगा एंगल्स के साथ, तो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हमारा ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस पर है, पैरेलल लाइंस का मतलब जैसे मान लीजिए एक लाइन ये गई और दूसरी लाइन जस्ट इसके पैरेलल ये गई, और यहां से एक ट्रांसवर्सल हमने बना दिया, तो यहां पे एंगल्स किस तरीके से वेरी करेंगे इसको हमें देखना है। ठीक है बेटा, तो आइए आगे देखते हैं कि किस तरीके से वेरी करेंगे, यहाँ पे सबकी प्रॉपर्टीज आएगी, कैसे आएगी इसको हम लोग समझते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा फिगर बना के समझाऊंगा, इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे, समझिएगा तो आपको ज्यादा बेटर फील होगा। ठीक है, चलो देखिएगा बेटा, मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन है L और दूसरी लाइन है M, और मान लेते हैं यहां पर L पैरेलल है M के, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है N। ठीक है, अब देखिए यहां पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मैंने नंबरिंग गलत कर दी है, तो मैं इसको 3 और इसको 4 कर देता हूँ, वो बेटर रहेगा। दैट इज 3 एंड दैट इज 4। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा एंगल कैसे कैसे इक्वल है, तो देखिएगा अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो पेयर बनता है करस्पॉन्डिंग का, तो अगर सेम पैरेलल लाइंस है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर थे। ठीक है, ये किसके पेयर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है। अगर लाइंस पैरेलल है तो ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल आएंगे। क्या आएंगे बेटा, इक्वल आएंगे, ये फिक्स है, ये दिमाग में रखना क्योंकि आगे इसी का यूज हम लोग को करना है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इंटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर अल्टरनेट का मतलब ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल 3 भी हो जाएगा एंगल 6 के इक्वल, क्योंकि ये अल्टरनेट होंगे और यहां से 4, तो एंगल 4 भी एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट की बात हो गई। इसके बाद आता है बेटा एक्सटीरियर अल्टरनेट। एक्सटीरियर अल्टरनेट में ये आएगा और 2 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एक्सटीरियर अल्टरनेट की बात करेंगे तो 1 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। तो इस तरीके से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर मैं सेम साइड के पेयर की बात करता हूं एंगल्स के, अगर लाइंस पेयर है तो सेम पेयर ऑफ सेम साइड, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड की बात करते हैं। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में क्या क्या आ रहा है बेटा, देखना 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 आ रहा है और फिर 4 एंड 6 आ रहा है, तो क्या होगा
क्या होगा देखिएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये सेम साइड में आएंगे तो इन दोनों का सम बेटा 180 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 6 इन दोनों का सम 180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर आप फिगर में देखेंगे तो 3 एंड 5, 4 एंड 6 इन दोनों का सम बेटा 180 के इक्वल होगा अगर लाइन पैरेलल है और उसके साथ एक ट्रांसवर्सल पास हो रहा है। तो इसको नोट डाउन करके इसको हमेशा लर्न रखेंगे। ठीक है बेटा, तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट, उसके बाद हमें पेयर ऑफ एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल देखना होगा। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज हमें हमेशा लर्न रहनी चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? आगे देखते हैं बेटा। ओके, तो यहां पे जितनी चीजें डिटेल की गई हैं यही टोटली समझाई गई हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें हैं। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हमें मालूम है तो अगर अब हमें ये चेक करना है कि दो लाइन पैरेलल है तो कैसे चेक करोगे? तो अब जैसे बात कर लेते हैं इस फिगर की। हमसे कह रहा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो चेक कर लो। तो तुम चाहो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल चेक कर लो। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बेटा? करस्पॉन्डिंग। अगर ये इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल है। ये दोनों करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल है। ये दोनों करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल है। हम चाहें तो इंटीरियर अल्टरनेट भी चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल है। ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल है। ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट हैं और इक्वल दिख रहे हैं तो लाइन पैरेलल है। तो इस तरीके से हम पैरेलल लाइंस को गेट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहां देखिएगा बेटा, क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो x और 60 ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट है। तो अगर इंटीरियर अल्टरनेट है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 60 डिग्री। तो 60 हो गया यहाँ। 55 और y ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है तो ये इंटीरियर अल्टरनेट का पेयर बना कि नहीं बना? तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 55। लेकिन लाइन L1 एंड L2 पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो क्या 1 इज इक्वल टू 2 होगा? तो इट इज नॉट कंपल्सरी 1 इज इक्वल टू 2। तो 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। बिकॉज लाइन L1 एंड लाइन L2 इज नॉट पैरेलल। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब कह रहा है अगर ये 60 है, ये L और M पैरेलल है तो Z की वैल्यू पता करो। तो भाई अगर ये 60 तो हमें पता है ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, तो इसमें क्या होगा? Z 60 प्लस Z, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए बेटा? 180 आना चाहिए। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 180 माइनस 60। सो Z इज इक्वल टू बेटा 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम Z की वैल्यू पता कर लेंगे। यहाँ X की वैल्यू पता करनी है तो ये भी पैरेलल लाइन के सेम साइड का एंगल्स है करस्पॉन्डिंग। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 120 डिग्री। यहाँ पर एंगल्स पता करते हैं तो चलो डिफरेंट काइंड के एंगल्स पता करते हैं। और यहाँ पर दो अलग अलग ट्रांसवर्सल है तो जो ट्रांसवर्सल L पे एंगल बनेगा वही ट्रांसवर्सल M पे बनेगा। तो पहले A पता करना है। तो ये L ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, यानी कि A प्लस 60 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 180 होगा। तो A की वैल्यू हम 60 को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे 120। जब हमें A मिल गया तो क्या हमें B पता चल सकता है? बड़े आराम से पता चल सकता है। या अगर 60 ये मिल गया तो क्या हमें B पता चल सकता है? बहुत आराम से पता चल सकता है। अगर ये B है तो इसके ये क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी B आएगा। अगर ये B है यानी कि ये भी 60 आ गया तो ये इंटीरियर अल्टरनेट की वजह से B भी 60 हो जाएगा। और B का वर्टिकली अपोजिट है C, तो C भी 60 हो गया। ठीक है, अब बचा D। तो लीनियर पेयर के हिसाब से C 60 है तो D कितना हो जाएगा बेटा? 120 डिग्री। तो इस तरीके से हमें एंगल केवल फाइंड करना है बेटा, हम एंगल्स फाइंड कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हमें और भी चीजें आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5.2 की एक्सरसाइज भी देख लेंगे, बाकी कुछ बेसिक सी चीजें इनसे रिलेटेड इनको भी देख लेंगे और फिर ये चैप्टर हो जाएगा बेटा एंड। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि पेयर ऑफ लाइन देखी जिसमें हम लोगों ने बात की ट्रांसवर्सल लाइन और उन पर बनने वाले एंगल्स की। ठीक है बेटा, तब तक के लिए फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, बाय बाय।